टुडे's यंग डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10 दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल वंस अगेन। तो यहाँ पर अब तक से हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के देखा, मेटल को हम लोगों ने वाटर से रिएक्ट करा के देखा और देखा कि कैसे हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो किस प्रकार से वाटर से रिएक्ट करते हैं, कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं वो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, और उसमें से ऑब्जर्व भी हम लोगों ने किया कि किसके किसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। फाइनली अब हम लोग जो आ रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा है रिएक्शन, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड, तो जब कभी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, तो यहाँ पर जो हैपनिंग होने वाली है, जो घटना होने वाली है उसमें ये होगा कि मेटल जो है वो रिएक्ट करके एसिड के साथ में एसिड से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देगा, डिस्प्लेस करेगा। मेटल डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और खुद उसके जगह पर आ जाएगा, और इस प्रक्रिया में वो एक सॉल्ट का निर्माण करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो फाइनली इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या है। तो मेटल रिएक्ट विथ acid to displace hydrogen to displace hydrogen from acid। तो ये डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, एंड दिस इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द मेटल। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो मेटल की होती है उसके ऊपर में। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल के ऊपर में डिपेंड करता है, और जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है वो रिएक्ट नहीं करता है, या फिर उसकी रिएक्शन कुछ डिफरेंट होगी, वहां पर वो सॉल्ट का निर्माण नहीं करेगा, हाइड्रोजन का निर्माण वो नहीं करेगा, वो वहां पर कुछ दूसरा फंक्शनिंग करता है। तो देखो यहां पर जो होने वाला है वो, तो देखते हैं यहाँ पर जो मेटल होगा वो रिएक्ट करेगा यहाँ डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो ये प्रोड्यूस कराएगा सॉल्ट और H2 को। H2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी, बट दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड ऑन ईच एंड एवरी कंडीशंस दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। ये अलग अलग तरह के एसिड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो मेटल्स होते हैं उनके रिएक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। तो जब एसिड से रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो हमें डिफरेंट टाइप के एसिड्स को उठा करके स्टडी करना पड़ेगा। तो चलो पहला जो हमारा टर्म होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब हम लोग किसी मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो क्या उसमें होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर से चलेंगे, सबसे पहले जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी का मेटल होता है उसको हम लोग पहले लेते हैं, फिर उसके बाद में लिस्ट रिएक्टिविटी की तरफ में पढ़ेंगे। इरेज करके फिर से ऊपर से लिखते हैं, ये आप इसका स्नैपशॉट ले लो फटाफट, फिर ऊपर से लिखते हैं डायरेक्टली इसको। ओके चलो, तो यहाँ पर लेते हैं Na, और जब ये HCl से रिएक्ट करता है तो बनाता है NaCl, और प्लस यहाँ से H2 जो होता है वो रिलीज होगा। ओके फाइनली जो Mg है वो, अब यहाँ देखो ये जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है। अच्छा,
अब इससे कम रिएक्टिव जो होगा वो आपको देते हैं, जैसे इससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम को ले लो, ये HCl से रिएक्ट करेगा तो MgCl बनाएगा और प्लस H2 गैस को रिलीज करेगा। अच्छा, फिर इससे भी कम जो रिएक्टिविटी है वो है जिंक की, तो जिंक को HCl से आप रिएक्ट कराओ तो आपको मिल जाएगा ZnCl और प्लस H2 गैस लिबरेट होगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक, अच्छा अब उससे भी कम आ जाओ तो उससे कम में क्या होगा, उससे कम में आपको मिल जाएगा कॉपर, और भी नीचे बहुत सारे मेटल है, जैसे मान लो कॉपर हो गया, कॉपर को आप रिएक्ट कराते हो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जब आप बढ़ते हो हाइड्रोजन के नीचे साइड में, जो रिएक्टिव सीरीज है उसमें हाइड्रोजन के नीचे बढ़ते हो, तो लिस्ट रिएक्टिव मिलते मिलते अब इतने स्तर तक पहुंच जाता है कि अब यहाँ पर रिएक्शन एसिड के साथ में बिल्कुल फर्दर प्रोसेस नहीं होने वाला है। और एक बात इसमें और जान लो आप कि रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एसिड। तो ये नेचर ऑफ एसिड के ऊपर में भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा था वो कॉपर कोई ऐसा एसिड होगा जिसे वो रिएक्ट कर सकता है, दैट इज पॉसिबल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल कोट्स वगैरह में बोलते हैं कि इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, है ना, ये हो सकता है। तो समथिंग कुछ हैपेंड होगा, उसमें ये घटना हो सकती है। नेक्स्ट मूव करेंगे और देखेंगे कि HNO3 के साथ में जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ में रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसेस करता है, जो आपका मेटल है वो। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ में रिएक्शन जो होता है वो किस प्रकार का होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन it react with, when HNO3 react with this nitric acid, nitric with metal। तो किसी मेटल के साथ में जब HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो वहां पर जैसे सब में क्या था, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था और वहां से लिबरेट हो रहा था हाइड्रोजन गैस, बट इन ऑल ऑफ दिस केसेस दिस इज नॉट हैपेंड। सम केसेस में एक्सेप्शनल में होता है, जैसे कॉपर रिएक्ट कराओगे HNO3 से तो वहाँ पर हाइड्रोजन आपको मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो रिएक्शन होगा वो आपका कुछ इस प्रकार का होगा कि मेटल को जब आप रिएक्ट कराओगे HNO3 के साथ में तो आपको क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होगी। देखो, आपको सबसे पहले में सॉल्ट की प्राप्ति होगी, पहले इसके बाद में NO मिल सकता है, NO2 मिल सकता है या फिर N2O मिल सकता है, और उसके बाद में H2O की प्राप्ति होगी। तो दिस इज द फंक्शनिंग। ये जो मेटल के साथ में नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो इस प्रकार का आपको फॉर्मेशन प्राप्त होगा, जिसमें देखो हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन के बदले में आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रहा है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। N2O जो होता है वो लाफिंग गैस होता है। तो देखो, इसको एक एग्जांपल लेकर के तब इसको हम लोग टच करते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका, देखिए यहाँ और ले लेते हैं Cu प्लस HNO3। तो यहाँ से जो हमें प्राप्ति होने वाली है व्हाट इज डैट हियर, यहाँ पर हमें मिल जाएगा CuNO3 2 प्लस NO प्लस H2O। ओके फाइन, आप इसके बैलेंसिंग कर सकते हो, यहाँ पर करो। तो ये हो गया, इसको हम लोग नाइट्रस बोलते हैं, कंफ्यूजन मीन नाइट्रस। इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। ओके, और ये देखो Cu को जब हम लोग कॉपर को जब हमने रिएक्ट कराया नाइट्रिक एसिड के साथ में तो हमें मिला यहाँ पर CuNO3 2 ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला और ये हमारा H2O मिला। बट दिस इज नॉट हैपेंड एवरी टाइम। क्या होगा जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ में जब मैग्नीशियम को, तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, इसका एक्सेप्शन भी है।
बोलोगे कि क्या सर केमिकल रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें भी एक्सेप्शन आ गया, तो ज़्यादा नहीं है, एक इसमें एक्सेप्शन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, तो मैग्नीशियम के साथ में या Mg के साथ में जब आप लोग HNO3 को रिएक्ट कराओगे तो आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है सॉल्ट, और साथ ही साथ H2 गैस यहाँ से निकलेगी। सिंपल सा टर्म है ये। तो इस तरीके से आप सब देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एसिड के साथ में रिएक्शन जो दिखाई दे रहा है आपको वो किस किस प्रकार से हैपन हो रहा है विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में। ओके, तो फिर इसका एक बार आप स्नैपशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला जो टर्म होगा उसको हम लोग देखेंगे। एंड दैट इज द नेक्स्ट क्या है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के बारे में जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर। रॉयल वाटर, देखो पहले राजा महाराजा के घर में ये जो है एक्वारेजिया बहुत ज़्यादा मात्रा में रखा जाता था, तो इसे रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं रियली में, और क्यों ये इतनी मात्रा में राजा महाराजाओं के घर में पहले रखा जाता था, तो इसके पीछे में क्या रीज़न है। सबसे पहले जानते हैं कि एक्वारेजिया होता क्या चीज़ है। तो एक्वारेजिया जो है इट इज़ freshly prepared mixture of hydrochloric concentrated hydrochloric acid and nitric acid and concentrated नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड डेट इज HNO3 और ये HCl इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। तो 3:1 के प्रोपोर्शन में इसको मिक्स किया जाता था, तो ये जो फॉर्म करता था जो मिक्सचर को, डेट इज कॉल्ड द रॉयल वाटर। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिजॉल्व कोरोड द गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम को भी गलाने की क्षमता रखता था, इसीलिए गोल्ड की ज्वेलरीज बनाने के लिए, प्लैटिनम जो है उसका कुछ सामान बनाना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, उसको गलाने के लिए। गोल्ड जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, तो जब गोल्ड नॉन रिएक्टिव है तो किस चीज़ से उसको रिएक्ट कराएं, कैसे उसको हम लोग विभिन्न जेवरातों में ढालें, कैसे हम लोग ज्वेलरीज को बनाएं, तो उसके लिए हम लोग कोई तो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तो उसको गलाने के लिए काम में लाया जाता है। तो 3:1 में उसको मिक्स करते हैं। तो 3:1 का मतलब क्या, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और ये आपका HNO3 हो गया, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसका जो रेशियो होगा वो रेशियो आपका होगा, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होगा उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो 3 रखा जाएगा, तो ये HNO3 का प्रोपोर्शन 1 रखा जाएगा। तो इस प्रकार से फुल्ली जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार होगा और उसको हम लोग उपयोग करते हैं गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने के लिए। तो इस बात को भी हम लोग इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये गोल्ड एंड प्लेटिनम को क्या करता है, डिजॉल्व करा देता है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर। ओके फाइन, नेक्स्ट टर्म पर हम लोग मिलते हैं, इसमें और जानते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन का पार्ट होगा उसको हम लोग जानेंगे। इसमें जानेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटालिक साल्ट, जो दूसरे मेटालिक साल्ट्स होंगे उससे किस प्रकार से हमारा रिएक्शन होता है मेटल का, उसको हम लोग जानने वाले हैं। अब आगे देखेंगे अगला जो रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन ऑफ मेटल विथ, एंड दैट इज द थर्ड यानी फोर्थ नंबर, सॉल्यूशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल
with other metallic salt. Reactive metal can displace less reactive metal from its metallic salt solution. जो मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे जब ये रिएक्ट करते हैं तो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, सिंपल जैसे कोई मेटल है, जैसे मेटल ए है, और वो जब रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो ये जो रिएक्शन फर्दर प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर मेटल बी का निर्माण होगा और यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन जो है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए तैयार हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका स्टेप फर्दर प्रोसेस होगा। इसको आप एक बार अंडरलाइन करके आपको इसको इस प्रकार से ऐसे घेर लीजिए, यहाँ से आप इसको समझिए, है ना। मेटल ए जो होगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो मेटल बी जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए से फॉर्म करेगा मिल करके। तो अब आगे बढ़ो, इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग को चाहिए, तो एग्जाम्पल्स इसके देख लो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या लूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं जैसे सीयू को, जैसे कॉपर को मैं रिएक्ट कराता हूँ AgNO3 से ऐसे रिएक्ट कराता हूँ, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा उसमें क्या बनेगा, CuNO3 एंड प्लस यहाँ पर जो Ag होगा वो बाहर निकल जाएगा। देखो क्या हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, जो Cu बेचारा है वो जो Ag है उसको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि Ag जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पर Ag बाहर निकल गया और Cu ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण जाकर के NO3 के साथ में जुड़ गया। फाइनली ये रिएक्शन जो है, दिस इज, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किस प्रकार का रिएक्शन आपको शो कर रहा है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। फाइनली दिस इज द ओवर फॉर दिस रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। राइट नाउ हमने बहुत सारे एसिड्स को देखा और उसमें हमने मेटल के साथ में रिएक्ट करा के उसके प्रोसेस को देखा, साथ ही साथ सॉल्ट को भी रिएक्ट करा के देखा, उसके अलावा ऑक्सीजन को और वाटर को हमने रिएक्ट करा के देखा कि क्या होता है, उससे हम लोगों ने कई चीज़ों को ऑब्जर्व किया। फाइनली दिस इज द ओवर फॉर दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।